बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे व्हाई टीचर नीड लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग इन टीचिंग। व्हाट इज अ लेसन प्लानिंग in teaching? A lesson plan is a step-by-step guide which helps teachers in maintaining a standard teaching pattern and does not let the class deviate from the topic. ओके, लेसन प्लानिंग हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप एक गाइडलाइन होती है टीचर के लिए, या आउटलाइन होती है टीचर के लिए, या फिर एक प्रॉपर और टेक्निकल एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करते हुए टीचर क्लास में अपना लेक्चर डिस्प्ले करता है और इसकी हेल्प से वो स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर भी कर लेता है आसानी से और क्लास को भी मैनेज कर लेता है। It also provides teachers with learning objectives. टीचर को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी मिल जाते हैं या हाईलाइट हो जाते हैं कि क्या क्या आज क्लास में सीखना है, क्वालिटी क्वेश्चंस, किस किस्म के क्वेश्चंस करने हैं, सप्लाईज एंड एक्टिविटीज और किस किस्म की एक्टिविटीज करनी है। The need for lesson planning. We have following points. हमारे पास फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लानिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या इसकी क्यों ज़रूरत है। नंबर 1, प्रूव ऑफ टीचर्स क्रिएटिविटी। नंबर 2, टीच विद हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। नंबर 3, अचीव गोल्स। नंबर 4, रिकॉर्ड योर टीचिंग। नंबर 5, शो टीचिंग पाथ। नंबर 6, मैप ऑफ गोल्स। नंबर 7, स्ट्रक्चर और नंबर 8, क्लासरूम मैनेजमेंट। नंबर 9, कंटेंट्स ऑफ द लेसन। मैनेज क्लासरूम टाइम मोर इफेक्टिवली। 11, अलाइन लर्निंग विद स्टैंडर्ड्स। 12, bring substitute teachers up to speed. 13, plan and perfect into the future. 14, document their own progress. 15, keep learning consistent. And conclusion. डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर उसी पर लाएंगे। ओके, प्रूफ ऑफ टीचर्स क्रिएटिविटी। Lesson plan demonstrate the creativity and enthusiasm of the teacher. लेसन प्लान एक्चुअली टीचर की क्रिएटिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करती है या डिस्प्ले करती है कि कितना एक टीचर क्रिएटिव है और उसके जज्बे को भी शो करती है और बढ़ाती है। The lesson plan is a teacher's indispensable and key material. Okay, lesson plan टीचर के की मटेरियल होता है जो हेल्प करता है मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने में और मे बी से दैट इज अ वाइटल वेपन ऑफ अ टीचर व्हेन टीचिंग एनी क्लास। ये एक वाइटल वेपन की तरह भी काम करता है या इम्पोर्टेंट वेपन की तरह भी काम करता है क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेसन प्लान में हाईलाइट होते हैं। हमारी एक्टिविटी भी मेंशन होती है, किस किस्म के क्वेश्चन करने हैं वो भी मेंशन होता है, असेसमेंट किस किस्म का करना है और किस किस्म के स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं वो सब लेसन प्लान में मेंशन होता है, जो एक वेपन की तरह टीचर के लिए काम करता है कि वो अपने स्टूडेंट को क्वालिटी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सके। Teach with higher level of confidence. When teacher carefully prepare the lesson plan, the teacher will teach better, more confident and smoothly, bring much effective outcomes in educational institutions. ओके, जब लेसन प्लान बना होता है, प्रिपेयर होता है, ऑलरेडी एक रोड मैप बना होता है टीचर के पास, तो वो केयरफुली अपने ऑब्जेक्टिव्स को या अपनी गोल्स को फॉलो करते हुए लेक्चर को डिलीवर करता है। ये ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है रिजल्ट्स को अचीव करने में और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड्स और आउटकम्स को भी ये इंक्रीज करता है। Materials created by the teacher are often more interesting, more relevant and welcome change than the course books.
ओके वो लेसन प्लान जो टीचर क्रिएट करता है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, रेलिवेंट होता है और टीचर जो है ना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी को इंक्लूड कर सकता है। कोर्स बुक में इतना नहीं होता या फिर कोर्स बुक में जस्ट लेसन होता है, लेकिन लेसन प्लान में हमारे पास एक मैप बना होता है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइटेड होते हैं ऑलरेडी। Achieve goals. The lesson plan is built to fit the goals of any particular subject and course. लेसन प्लान में हमारे पास गोल्स, हमारे विजन और टीचर के विजन और गोल्स और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम मेंशन होता है, इसलिए वो इजीली अपने रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। It helps to achieve specific learning results corresponding to the initial level of students. ये स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को अचीव करने में हेल्पफुल होता है और स्टूडेंट को इनिशियल लेवल से थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। द कंटेंट ऑफ अ लेसन प्लान विल आंसर द क्वेश्चन हु विल टीच। ओके, लेसन प्लान का कंटेंट जो है ना हमें फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देता है। हु विल आई टीच, कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ। व्हाट्स द एज ऑफ लेवल आई विल टीच, किस उम्र के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। व्हाट विल आई टीच, और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। हाउ कैन कम्युनिकेट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स, और टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान किस तरह कम्युनिकेट कर सकूं या करूं। Record your teaching. The lesson plan is an archival document which systematically recording what the teacher has taught in a whole course. ओके ये एक सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड होता है लेसन प्लान के एक्चुअली टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया है। रिकॉर्डिंग क्लास कंटेंट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर कवरिंग। Okay, preparing a lesson plan can be an additional document for students if the teacher is absent from the classroom on certain days. अगर ऑलरेडी हमारे पास लेसन प्लान टीचर का डेवलप होता है तो अगर टीचर किसी भी केस की वजह से एब्सेंट होता है स्कूल से तो उस दिन का लेसन उसका ऑलरेडी प्लान होता है और टीचर का दिन जो है ना मतलब स्टूडेंट का दिन ज़ाया होने से बच जाता है और कोई भी टीचर उस प्लान रोड मैप को फॉलो करते हुए लेक्चर को डिस्प्ले कर सकता है। शो टीचिंग पाथ। अ लेसन प्लान इज क्रिएटेड लॉजिकल सीक्वेंस। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस और प्रॉपर वे में टॉपिक को डिलीवर करने का मेथड होता है। टू शो अ पाथ ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग पाथ को डिस्प्ले करता है कि किस तरह टीचर ने क्लास में पढ़ाना है और किस तरह स्टूडेंट की लर्निंग को इनहेंस करना है या इंक्रीज करना है। It helps the teacher can change flexibly in the teaching process. और टीचर की हेल्प भी करता है लेसन प्लानिंग की किसी फ्लेक्सिबली वो अपनी टीचिंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड को भी चेंज कर सकता है। वो सब्जेक्ट मैटर को और स्टूडेंट को देखते हुए अपनी टीचिंग मेथड को चेंज कर सकता है। कभी प्रोजेक्ट मेथड यूज कर लिया, सूटेबल हुआ सब्जेक्ट मैटर और स्टूडेंट को देखते हुए, या फिर अगर लेक्चर मेथड सूटेबल है सब्जेक्ट मैटर के लिए और स्टूडेंट के लिए तो वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो चेंज कर सकता है अपनी टीचिंग मेथड को। मैप ऑफ गोल्स। लेसन प्लान शोज द गोल्स दैट बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एम फॉर। ओके ये जो है ना स्टूडेंट और टीचर दोनों के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और विजन्स को डिस्प्ले करता है और क्लियर करता है। जब विजन्स क्लियर होते हैं तो बहुत आसानी से टारगेट को अचीव किया जा सकता है। The teacher can know whether the class has been successful or needs further improvement. टीचर इसमें ये भी सीखता है कि क्लास लेसन प्लान हम बना रहे हैं हमें वो रिक्वायर्ड और डिजायर्ड आउटकम हासिल हो भी रहे हैं या नहीं, या फिर हमें मजीद इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। Structure. The lesson plan has a basic platform structure including engage, study, activate to help teacher easily allocate the number of instruction in every lesson.
ओके, लेसन प्लान एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म होता है जो स्टूडेंट को, जो टीचर के लिए इसलिए भी हेल्पफुल होता है कि वो स्टूडेंट को एंगेज करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब वो उन्हें जो है ना इस बात पर कंपेल कर देता है। उसका लेक्चर मेथड या पढ़ाने का तरीका इतना बेस्ट होता है कि स्टूडेंट ना चाहते हुए भी क्लास में एक्टिव होता है और पार्टिसिपेट करता है। It indicates which parts need to be tolerated to each class. For example, teaching kids under 5 years old needs many exciting activities, and it is a combination of static and dynamic activities for adults. Okay, लेसन प्लानिंग ये भी लिस्ट करता है या डिस्प्ले करता है कि किस बच्चे को किस किस्म के लेवल के बच्चों को किस किस्म का लेक्चर या टीचिंग मेथड यूज करते हुए अपना लेक्चर डिलीवर करना चाहिए या इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना चाहिए और इफेक्टिव रिजल्ट्स हासिल किए जाएं। क्लासरूम मैनेजमेंट. A clear lesson plan will help teachers arrange effective teaching time and class management. Okay, अगर लेसन प्लान क्लियर होता है, ऑब्जेक्टिव मेंशंस होते हैं, क्वेश्चन इनलिस्टेड होते हैं, टारगेट्स क्लियर होते हैं, तो ये एक मतलब एक इफेक्टिव मेथड या टीचिंग प्रोसेस होता है एक टीचर के लिए। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का टाइम भी वेस्ट नहीं होता और टीचर बहुत आसानी से क्लासरूम की अटेंशन को कैप्चर करके उन्हें क्लासरूम को मैनेज कर लेता है। A great lesson plan also helps teachers use it for new classes in the future. अगर कोई लेसन प्लान बहुत ज़्यादा इफेक्टिव जाता है तो टीचर उसे अपनी नेक्स्ट क्लास या कमिंग क्लासेस के लिए भी यूज कर सकता है। Therefore, the investment in writing a quality lesson plan is essential and useful for teachers. इसीलिए अगर हम लेसन प्लान बनाएं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उसे एक पेज पर लिख कर एक सीक्वेंस से रख लें और उसे यूज़ करें। मतलब आज की क्लास में प्रेजेंट में भी यूज़ करें और फ्यूचर में भी यूज़ करें अगर वो मेथड इफेक्टिव हो तो। When a plan is ready, the teacher can focus on its implementation and helps the students to maintain focus. जब एक रोड मैप एक प्लान बना होता है तो टीचर के लिए ये बहुत आसान होता है कि वो क्लास के 45 या 40 मिनट्स में आराम से लेक्चर पर या सब्जेक्ट कंटेंट पर फोकस कर सके और लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर सके और स्टूडेंट के फोकस को भी मेंटेन कर सके। जब प्लान के बगैर टीचर क्लास में इंटर्ड होता है तो उसकी अपनी इंफॉर्मेशन इतनी कम होती है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता स्टूडेंट के सामने और ना ही स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करने में कामयाब होता है। तो इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि टीचर जो है ना लेसन प्लान बना के क्लास में इंटर हो। Contents of the lesson. Lesson plan shown to the contents include learner objective, personal aims, language point, teaching aids, anticipate lesson, training for each part of the lesson. Okay. Objective. लेसन प्लान ऑब्जेक्टिव डिस्प्ले कर देता है कि क्या क्या लर्नर सीखेगा इसमें। पर्सनल एम्स क्या होते हैं, मतलब सब्जेक्ट में टीचर या स्टूडेंट क्या क्या सीखेगा, लैंग्वेज किस किस्म की यूज करनी चाहिए और किस स्टैंडर्ड पे यूज करनी चाहिए, वर्ड्स क्लियर होने चाहिए या मुश्किल वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए, टीचिंग एड्स क्या क्या होनी चाहिए, मतलब किस किस्म की हेल्प स्टूडेंट को चाहिए, किस किस्म के क्वेश्चन किए जाएं, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, तो जब लेसन प्लान बना होता है तो टीचर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स। ओके, ये भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, मतलब लेसन प्लान में कि हमने अगर किसी लर्नर की लर्निंग को इनहांस करना है तो टीचर टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए या स्टूडेंट टू स्टूडेंट होना चाहिए या इंडिविजुअल्स होने चाहिए। क्लास लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्लास लेवल के किस एज के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास, उनकी तादाद पे भी लेसन प्लान डिपेंड करता है। मैनेज क्लासरूम टाइम मोर इफेक्टिवली. Lesson planning helps teachers break down each lesson into a definite flow.
with specific classroom activities and gives them a schedule they can stick to. ओके, लेसन प्लान जो है ना हमारे पास एक डेफिनेट वे में हमारे ऑब्जेक्टिव्स या हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करती है जो इफेक्टिव होती है, और क्लासरूम में मल्टीपल या स्पेसिफिक एक्टिविटीज हम यूज करते हैं. Well managed classroom time aids in the pace of learning, as well managing important parts of the lesson aren't cramped in as time runs out, and that students are kept engaged evenly through the class. ओके, जो वेल मैनेज क्लासरूम होती है उनका लेसन प्लान एक अच्छी तरह से बना होता है और एक अच्छे फ्लो में, एक बेहतरीन फ्लो में जो है ना इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन फ्लो करती है. और जब हमारा लेसन प्लान टीचर का ऑलरेडी बना होता है तो अगर हमारे पास या टीचर के पास टाइम ना भी बचे तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिलीवर हो जाते हैं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट उन्हें आराम से या आसानी से सीख भी लेता है. Align learning with standards. While each lesson should have an objective of its own, it also fits into a much larger landscape of national, state, school standards that dictate what students need to learn in each grade level and subject. ओके, लेसन प्लान एक नेशनल लेवल पर भी आपके स्टूडेंट को ले जाता है या किसी भी इंस्टीट्यूशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करता है कि इस इंस्टीट्यूशन की एजुकेशन एक्चुअली क्या है और ये किस हद तक अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब रहा है. When a lesson plan includes those standards, teachers can make sure students stay on track with expected milestones, while making it easier to look back and measure progress. लेसन प्लान जो है ना हेल्प करता है टीचर के लिए कि वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट को भी ट्रैक पर रखे और इंफॉर्मेशन के फ्लो को भी एक मैनेज और प्रॉपर ट्रैक में ले जाए. और ये भी आसान कर देता है लेसन प्लान एक टीचर के लिए कि वो पीछे की प्रोग्रेस को भी मेजर करता रहे कि जो लास्ट 1 वीक में हमने पढ़ा था वो स्टूडेंट भूल तो नहीं गया, तो उसकी प्रोग्रेस को भी लेसन प्लान हेल्प करता है मेजर करने में. At the end of the year, they should be able to see how all the lessons add up to meet those standards. जब एनुअली एग्जाम्स होते हैं या स्टूडेंट की असेसमेंट होती है तो एक टीचर ये मेजर करने में कामयाब हो जाता है कि एक्चुअली लेसन प्लान ने किस हद तक लेसन प्लान किस हद तक हेल्पफुल रहा है क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अचीव करने में. Bring substitute teachers up to speed. A detailed and well-organized lesson plan is a perfect way to make sure a substitute teacher knows what he or she needs to cover during class. Okay, अगर वो टीचर इन केस किसी भी वजह से कोई टीचर जो है एब्सेंट हो जाता है तो उसका लेसन प्लान ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, विजन क्लियर होते हैं, ऑब्जेक्टिव मेंशन होते हैं, असेसमेंट मेथड मेंशन होता है, क्वेश्चन लेवल मेंशन होते हैं, एक्टिविटी मेथड मेंशन होते हैं, लेक्चर मेथड मेंशन होता है. तो जो है ना अगर वो जो एक सब्स्टिट्यूट टीचर उसकी जगह पे आ भी जाता है तो वो आराम से एक टाइम को क्वालिटेटिव वे में यूज कर जाता है, स्टूडेंट के टाइम को क्वालिटेटिव वे में यूज करता है. It also creates a consistency of learning for students as their progress isn't interrupted. और consistency भी डेवलप हो जाती है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस जो है ना रुकती नहीं है, एक गैप नहीं आता. It helps the substitute lead a class they may not be familiar with. Okay, substitute का एक लेसन प्लान ऑलरेडी बना होता है तो वो जो है ना बहुत हेल्पफुल होता है एक ऐसे टीचर के लिए भी जिसने वो सब्जेक्ट ना भी पढ़ा हो, लेकिन वो सब कुछ मेंशन होता है तो वो इजीली जो है ना उसको फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर देता है. इट गिव्स द रेगुलर टीचर कॉन्फिडेंस नोइंग दैट क्लास टाइम इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली. अच्छा, एक टीचर जो रेगुलर होता है वो उसे कॉन्फिडेंट देता है कि क्लास टाइम जो है ना इफेक्टिवली यूज हो रहा है, एक बेहतर तरीके से हम क्लास के टाइम
को यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे वो लेसन प्लान को यूज करता जाता है उतना ही टीचर में कॉन्फिडेंट पैदा होता है कि वो हर किस्म के क्वेश्चंस या हर किस्म की प्रॉब्लम को क्लास में टैकल कर सके, and that he or she won't need to repeat the lesson later. Plan and perfect into the future. Daily lesson planning is demanding. It requires repeated upfront investments of time and effort. Even after the lesson, teachers should gather feedback and practice self-reflection to identify things they can improve for next time. ओके, लेसन प्लान जो है ना फ्यूचर के लिए इस तरह से परफेक्ट होता है कि अगर मतलब लेसन प्लान में कुछ मिस्टेक्स हैं या कुछ जो है ना क्वालिटी लेवल अगर थोड़ा सा कम है तो वो टीचर स्टूडेंट से फीडबैक लेता है, स्टूडेंट भी फीडबैक देते हैं या स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं कि टीचर यहाँ से समझ नहीं आई, तो टीचर सोचता है कि ओके मैंने अपने लेसन प्लान में कहाँ मिस्टेक की कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई और स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ी मुझसे क्वेश्चन करने की। ओके, एक ये हो गया। वो नेक्स्ट टाइम इस तरह की मतलब स्टूडेंट के मेंटल लेवल को भी सामने रखते हुए अपने लेसन प्लान को नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करेगा। नेक्स्ट ये कि वो खुद भी अपनी सेल्फ असेसमेंट भी करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होती है कि टीचर अपनी मिस्टेक से सीखता है और नेक्स्ट टाइम वो एक बेहतर लेसन प्लान लेके क्लास में इंटर होता है। However, once a teacher creates a plan, they have a solid foundation upon which they can create future lessons for their current class and the next with only minor iterations needed. Iterations needed. Okay. अगर एक दफ़ा जब टीचर लेसन प्लान बना लेता है तो एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है लेक्चर की या फिर उस इंफॉर्मेशन की, उस टॉपिक से रिलेटेड एक सॉलिड फाउंडेशन बन जाती है। अगर थोड़ी बहुत ये मतलब एक थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत भी हो तो वो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेती है। तो इस तरह से जो है ना टीचर जो है ना करंट क्लास को भी अच्छी तरह से लीड करती है और कमिंग क्लास में भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। डॉक्यूमेंट देयर ओन प्रोग्रेस। लेसन प्लानिंग में टीचर जो है ना अपनी प्रोग्रेस को भी डॉक्यूमेंट करता है कि एक्चुअली कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है और नेक्स्ट टाइम उसे इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। चलिए स्लाइड्स को देखते हैं इसमें क्या लिखा है। लेसन प्लान्स प्रोवाइड अ फुल एंड ऑनगोइंग पिक्चर। ओके, आपको एक फुल और कंप्लीट पिक्चर लेसन प्लान के जरिए मिल जाती है, रोड मैप होता है। All the learning that's occurring in a classroom, ठीक है, वो सारी लर्निंग जो क्लासरूम में या स्टूडेंट्स ने सीखनी है वो सब लर्निंग्स जो है ना एक लेसन प्लान में इंक्लूड होते हैं। हेल्प टू गिव क्विक रेफरेंस ऑफ लर्निंग। ओके, क्विक लर्निंग को हेल्प करती है। हैज हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। ओके, उस लर्निंग को एक क्विक रेफरेंस भी हो जाती है हमारे पास, मतलब हम उस लर्निंग को भी चेक कर लेते हैं जो पास्ट में हो चुकी होती है। मेकिंग देम अ परफेक्ट रिसोर्स फॉर टीचर्स टू शेयर विद इन एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सुपरवाइजर्स। ओके, ये भी एक होता है कि एक परफेक्ट रिसोर्स होता है लेसन प्लान कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स और सुपरवाइजर को शेयर करता है कि ओके हमने अपनी क्लास में ये पढ़ा था। Who need a frontline view of classroom progress, जो क्लासरूम की एक प्रोग्रेस को असिस्ट करने आता है या जज करने आता है, तो वो लेसन प्लान से आराम से जज कर लेता है कि टीचर कितने प्रॉपर मैनर्ड और मेंटेन और बैलेंस वे में ले जा रहा है अपनी क्लास को। They can even help measure teachers' professional performance and even become portfolio pieces when looking for teaching jobs. ये टीचर की प्रोफेशनल स्किल्स को मेजर करने में भी हेल्पफुल होता है। कीप लर्निंग कंसिस्टेंट। व्हेन लेसन स्ट्रक्चर वेरियस वाइल्डली फ्रॉम डे टू डे, कीपिंग अप द लर्निंग कैन बिकम अ चैलेंज। ओके, जब लेसन स्ट्रक्चर जो है ना डिफरेंट होता है, डे टू डे डिफरेंट होता है, या फिर हम रिलेटेड टू टॉपिक देखते हैं, स्टूडेंट के मेंटल लेवल या एज लेवल को देखते हैं, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो जाता है।
Set structure with phases that can be used across every lesson helps from good habits around how class time will be used. ओके जो सेट मतलब एक सेट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फेजेस होते हैं एक लेसन प्लान के, तो ये एक अच्छी हैबिट टीचर में डेवलप हो जाती है कि किस तरह से स्टूडेंट के क्लास टाइम को यूज किया जाए. While signaling to students what they can expect each time they walk through those classroom doors. और ये भी टीचर गेस कर सकता है कि स्टूडेंट टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस किस्म का कंटेंट होना चाहिए. It also makes lesson planning a little simpler as teachers don't need to reinvent the wheel each time they create one. ओके लेसन प्लान जो है ना एक सिंपल वे में भी एक सिंपलर वे होता है जिससे लेक्चर डिस्प्ले किया जाता है और असेसमेंट होती है, तो टीचर के लिए ये आसान होता है कि वो बार बार सिमिलर पैटर्न को ना लिखे या रिपीट ना करे, सिमिलर मिस्टेक्स ना करे, तो वो आराम से जो है ना ग्रोथ करता है. अब टीचिंग में भी ग्रोथ होती है, उसकी प्रोफेशनल स्किल्स भी इंक्रीज होती हैं और स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स भी इंक्रीज होती हैं. कंक्लूजन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू टीचर्स. ओके लेसन प्लान जो है ना टीचर को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लेसन, क्वालिटी ऑफ लेक्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होती है. इनेबलिंग विजुअलाइजेशन ऑफ द इंटायर टीचिंग प्रोसेस. ओके एक टीचिंग प्रोसेस की एक विजुअलाइजेशन जो है ना आसान हो जाती है. मेकिंग लर्निंग इजियर फॉर स्टूडेंट के लिए लर्निंग मटेरियल आसान हो जाता है. इन शॉर्ट ऑल टीचर्स नीड टू मैक्सिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लेसन प्लान टू एनहेंस हाउ दे एजुकेट देयर लर्नर्स. ओके सब टीचर्स को चाहिए कि वो लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस को समझें और मैक्सिमम जो है ना लेसन प्लान को यूज करते हुए क्लास में इंटर हों या बना के क्लास में लेसन प्लान बना के क्लास में इंटर हों. अ लेसन प्लान वर्क्स लाइक अ मैप दैट डायरेक्ट्स यू on how to cover different topics within the curriculum and serves as an amazing tutoring tool. ओके लेसन प्लानिंग जो है ना एक रोड मैप की तरह होता है. वो टीचर को एक डायरेक्शन देता है कि किस तरह से करिकुलम में मौजूद डिफरेंट टॉपिक को इफेक्टिवली कवर करने हैं और किस तरह एक अमेजिंग ट्यूटर या अमेजिंग टीचर या अमेजिंग मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन होते हुए इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है. Through lesson planning, teachers can understand what is expected. ओके टीचर जो है ना लेसन प्लान के जरिए ये आराम से समझ जाता है कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं फ्रॉम द लेसन से एंड इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर ऑब्जेक्टिव. और स्टूडेंट को इस काबिल बना देते हैं कि वो समझ सकें कि क्लास के आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमने क्या सीखना है और किस तरह सीखना है और किस तरह इसे लॉन्ग टर्म तक रिटेन रखना है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी दबा दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए. अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं.